क्या बात है, आज तो मैडम का मूड बना हुआ है। चलो अच्छी बात है। तुम यहाँ मेरे बेड पे क्या कर रही हो? और ईशिका कहाँ है? और तुमने ये ईशिका के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? क्यों जीजू, मैं दीदी के कपड़ों में अच्छी नहीं लग रही है आपको? कैसी लग रही हूँ वैसे मैं दीदी के कपड़ों में? देखो वो सब छोड़ो, पहले तुम मुझे ये बताओ कि ईशिका कहाँ है? दीदी मार्केट गई हैं और मुझसे कह के गई हैं कि जब तुम्हारे जीजू आए तो उनका ख्याल रखना। देखो तुम मेरी साली हो और काफ़ी टाइम बाद आज घर में आई है, तो तुम क्यों मेरा ख्याल रखोगी? मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। सच सच बताइए जीजू, कैसी लग रही हूँ मैं? लग रही हूँ ना एकदम हॉट? क्या हो गया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? जीजू, मैं आपसे मिलने के लिए इतनी दूर से यहाँ आई हूँ सिर्फ आपके लिए, और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। और क्या लगा रखा है आपने ये साली साली? आपको नहीं पता साली आधी घरवाली होती है? क्या ये क्या बोल रही हो तुम? देखो यहाँ पे मजाक नहीं चल रहा है। तुम एक काम करो, तुम जाओ चाय बनाओ। जीजू, आपको ना मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। देखिए ना मैं आपके लिए कितनी हॉट बन के बैठी हूँ और कितनी बेचैन हो रही हूँ मैं। देखो जिंदगी, तुम मेरी छोटी साली हो तो साली ही बनकर रहो, और मैं तुम्हारी दीदी का पति हूँ और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और तुम ये कैसी बातें कर रही हो मुझसे? ओह कम ऑन जीजू, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आपने कहा ना अभी कि मैं आपकी साली हूँ, और सब कहते हैं कि साली आदि घरवाली होती है, तो क्यों ना जिस तरह आप दीदी के साथ रहते हैं वैसे ही मेरे साथ रहें, और ये बात किसी को पता भी नहीं चलेगी। आपके और मेरे बीच में ही रहेगी ये बात बस। किस बेवकूफ़ ने बोल दिया कि साली आदि घरवाली होती है? अरे साली बहन भी तो हो सकती है ना। आने दो तुम ईशिका को, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना मैं सब बताऊंगा उसे। देखा तूने, तेरे जीजू कितना लॉयल है मेरे लिए। हाँ दीदी, मान गए। जीजू आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जीजू मेरे बारे में तो गलत सोचेंगे ना। अरे कुछ गलत नहीं समझेंगे, मैं हूं ना सबको सही करने के लिए। अब वैसे भी ना ये सारा फितूर तेरे दिमाग में था कि चलो जीजू का लॉयल्टी टेस्ट करते हैं। पर दीदी कहीं ऐसा ना हो कि जीजू गुस्से में आकर घर पर सारी बात बता दें। चलो जीजू को बता देते हैं सच। हाँ चल चल। देखना ज्यादा गुस्सा ना करें, वो संभाल लेना बात। आप संभाल लेना। ठीक है। जागृत, तुम तो मार्केट गई थी ना, तो तुम अंदर से कैसे आई? अरे कहीं नहीं गई थी, मैं यहीं थी अंदर कमरे में। और अंदर कमरे में छुपके मैं तुम दोनों की सारी बातें सुन रही थी। तुमने सुना ना, तुम्हारी छोटी बहन मेरे से कैसे कैसे बातें कर रही थी। अरे नाराज क्यों हो रहे हो? वो तो एक छोटा सा प्रैंक था बस। प्रैंक? क्या? मैं कुछ समझा नहीं। अरे मैं समझा रही हूँ पापा। असल में क्या है ना, जिंदगी का एक दोस्त था और उसने अपनी साली के साथ थोड़ा गलत कर दिया, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अपनी वाइफ को वो धोखा दे रहा था, तो जिंदगी ने बोला कि दी एक बार आप जीजू को भी ट्राई कर लो ना। मैंने उसको समझाया था कि नहीं तेरे जीजू बहुत लॉयल है, पर इसने कहा कि एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, तो बस एक छोटा सा लॉयल्टी टेस्ट था। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं भी और पतियों की तरह ही हूँ, मैं भी तुम्हें चीट कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए लॉयल तो हुई नहीं, है ना? अरे नहीं नहीं, हमारा मतलब वो नहीं था। जिंदगी समझा दे, गुस्सा कर रहे हैं। जीजू हमें पता चल चुका है कि आप दीदी को बहुत प्यार करते हो। हम ना बस आपका टेस्ट ले रहे थे और आप उस टेस्ट में पास हो गए हैं। तुम तो बिल्कुल चुप हो जाओ, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। अरे ऐसे कोई बात करता है क्या अपने जीजू से? तुम मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ क्यों आई हो? अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आई हो ना, तो जाओ पढ़ो ना फिर। सॉरी जीजू। और तुम, वो तुम्हारी छोटी बहन है, तुम उसकी बड़ी बहन हो, और तुम उसकी बातों में आ रही हो। अरे बस बोला ना, एक छोटा सा प्रैंक था। आप तो सच में नाराज हो गए। मैं भी आपको सॉरी बोलती हूँ। आई एम सॉरी। चलो छोड़ो, जाओ एक काम करो, मेरा सर दर्द हो रहा है, चाय बनाओ मेरे लिए। सच में बहुत नाराज हो क्या? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। तुम जाओ ना, चाय बनाओ मेरे लिए, मैं यहाँ बैठता हूँ। जाओ। ठीक है, ला रही हूँ।